नमस्कार। आज हम एक ऐसे पेशे की गहराई में उतरेंगे जहां सफलता की असली कुंजी रफ्तार नहीं बल्कि ठहराव है। हम बात कर रहे हैं एलआईसी एजेंट्स और उनके सबसे बड़े हथियार धैर्य की। अगर आपको ये विषय और ऐसे ही जानकारी से भरे टॉपिक्स पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एलआईसी पॉलिसी खरीदना कोई छोटी-मोटी चीज खरीदने जैसा नहीं है। मतलब ये कोई इम्पल्स बाइंग तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम धारणा है, लेकिन एलआईसी की दुनिया में ये लागू नहीं होती। देखिए, एलआईसी पॉलिसी खरीदना बाजार से कोई मोबाइल फोन या टीवी खरीदने जैसा नहीं है। हाँ, वो तो फौरन ले लिया। एग्जैक्टली, वो एक इम्पल्स बाइंग हो सकती है, यानी बिना सोचे समझे फौरन लिया गया फैसला। लेकिन जब कोई व्यक्ति एलआईसी पॉलिसी लेने का सोचता है, तो वो सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता। आप भावनाओं की बात कर रही हैं, मतलब इमोशंस की। बिल्कुल, उस एक फैसले के पीछे बहुत कुछ जुड़ा होता है। अपने परिवार की सुरक्षा की भावना, आने वाले 20 से 30 सालों की एक बहुत बड़ी कमिटमेंट। बहुत लंबी कमिटमेंट है ये। हाँ, और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता, अपने रिटायरमेंट का डर, ये सब बहुत गहरी भावनाएं हैं। और जाहिर है, इतने बड़े भावनात्मक और वित्तीय फैसले कोई भी इंसान 5 मिनट की मीटिंग में नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। इसीलिए ग्राहक समय लेता है, बार बार सवाल करता है और कभी-कभी फैसले को टालता भी है। और यहीं पर एक इम्पेशेंट मतलब एक बेसब्र एजेंट वो फ्रस्ट्रेट होकर हार मान लेता है। उसे लगता है कि ग्राहक का टालना एक तरह का रिजेक्शन है। जबकि एक धैर्यवान एजेंट समझता है कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। वो ग्राहक के सवालों को, उसकी हिचकिचाहट को एक मौके की तरह देखता है। एक अपॉर्चुनिटी की तरह। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी, भरोसा बनाने का मौका। वो ग्राहक को सोचने का समय देता है, उसके हर सवाल का शांति से जवाब देता है, और यहीं से एक मजबूत रिश्ते की नींव पड़ती है। और वो रिश्ता सालों तक चलता है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि ज्यादातर एलआईसी पॉलिसियां पहली मीटिंग में फाइनल नहीं होती। मतलब ये एक लंबा सफर हो सकता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर पॉलिसियां पहली या दूसरी मीटिंग में फाइनल नहीं होती। एक अनुभवी एजेंट जानता है कि आज की ना का मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता। तो फिर ना का मतलब क्या होता है? अभी नहीं। बिल्कुल, कई बार इसका मतलब सिर्फ अभी नहीं होता है। सोचिए, आज आप एक 30 साल के नौजवान से मिलते हैं। वो अविवाहित है और उसकी कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। वो शायद आपकी बात को गंभीरता से ना ले और मना कर दे। राइट। अब एक बेसब्र एजेंट क्या करेगा? उसका नंबर डिलीट कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एक धैर्यवान एजेंट वो उससे संपर्क बनाए रखेगा। कभी दिवाली पर विश कर दिया, कभी जन्मदिन पर। एक रिश्ता बनाए रखेगा। हाँ, अब मान लीजिए 2 साल बाद उस नौजवान की शादी हो जाती है, फिर बच्चा होता है। अब उसकी प्राथमिकताएं, उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। बिल्कुल बदल गई। और उसे भविष्य की चिंता है। और तब उसे सबसे पहले वही एजेंट याद आएगा जो उसके साथ सम्मान से पेश आया था, जिसने दबाव नहीं डाला था। मतलब जो एजेंट एक ना सुनकर फॉलोअप करना छोड़ देता है, वो असल में भविष्य का एक बहुत बड़ा बिजनेस छोड़ देता है। एकदम सही कहा आपने। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है सही समय का इंतजार करते हुए रिश्ते को बनाए रखना, बिना परेशान किए। एक सलाहकार की तरह जुड़े रहना ही एक सफल एजेंट की पहचान है। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जो शायद किसी भी एजेंट की धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। शुरुआती साल। कहा जाता है कि पहले 2-3 साल इस पेशे में सबसे मुश्किल होते हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, और ये इस बिजनेस की कह सकते हैं कड़वी सच्चाई है। लगभग 70 से 80% एजेंट्स इसी वजह से बीच में ही काम छोड़ देते हैं। 70 से 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इसके पीछे मुख्य कारण आर्थिक और सामाजिक दबाव है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, शुरुआत में आपकी इनकम बहुत इर्रेगुलर होती है। किसी महीने शायद अच्छा कमीशन आ जाए, तो अगले 2 महीने शायद कुछ भी ना आए। लेकिन खर्चे तो रुकते नहीं हैं। खर्चे तो रेगुलर हैं। घर का किराया, बच्चों की फीस, गाड़ी की किश्त, ये सब तो चलता रहता है। इसी दौर में परिवार और दोस्त भी सवाल करने लगते हैं, कैसा चल रहा है काम, कुछ कमाई हो भी रही है या नहीं। हाँ, ये तो होता है। ये कोई पक्की नौकरी थोड़ी है। इस तरह की बातें। एग्जैक्टली। और ये बातें किसी के भी आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ सकती हैं। तो फिर जो लोग टिके रहते हैं, जो 20-30% लोग हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है? किस्मत नहीं, ये उनकी सोच का फर्क होता है।
जो टिके रहते हैं वो धैर्यवान होते हैं और इस बिजनेस के कंपाउंड इफेक्ट को समझते हैं। कंपाउंड इफेक्ट? हाँ, वो जानते हैं कि ये शुरुआती मेहनत एक निवेश की तरह है, एन इन्वेस्टमेंट। वो अपनी जीवन शैली को साधारण रखते हैं, दिखावे पर खर्च नहीं करते और इस शॉर्ट टर्म परेशानी को लॉन्ग टर्म स्थिरता की सीढ़ी की तरह देखते हैं। एक सीढ़ी की तरह। उन्हें विश्वास होता है कि आज लगाए गए पौधे कल फल जरूर देंगे। सीधी सी बात है, जो इस मुश्किल दौर में टिक गया उसका भविष्य सुरक्षित हो गया। जल्दबाजी में एजेंट से गलतियां भी हो सकती हैं, है ना? जैसे गलत पॉलिसी बेच देना या जरूरत से ज्यादा फॉलोअप करके ग्राहक को परेशान कर देना। सही कहा। इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। जब कोई एजेंट बेसब्र होता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सेल क्लोज करने पर होता है, ग्राहक की जरूरत पर नहीं। यही जल्दबाजी उसे गलत वादे करने, पॉलिसी की शर्तें छिपाने और ग्राहक पर दबाव डालने पर मजबूर करती है। और इसका नतीजा तो उल्टा ही होता होगा। बिल्कुल। ग्राहक को यह महसूस हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरी भलाई नहीं बल्कि सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। इससे न सिर्फ वो एक सेल खो देता है बल्कि बाजार में अपनी रेपुटेशन भी हमेशा के लिए खराब कर लेता है। सही बात है। वहीं एक धैर्यवान एजेंट सलाहकार की भूमिका निभाता है। वो एक एडवाइजर बनता है। वो ग्राहक की सुनता है, उसकी जरूरत को समझता है और फिर सही समाधान देता है। इसी प्रक्रिया में भरोसा बनता है। और याद रखिए, LIC में भरोसा पहले आता है, कमीशन बाद में। अब बात करते हैं उस इनाम की जिसे शायद धैर्य का सबसे मीठा फल कहा जा सकता है, रिन्यूअल इनकम। बहुत से लोग, खासकर जो इस पेशे से बाहर है, वो LIC की असली ताकत को नहीं समझते। सही कहा आपने। रिन्यूअल इनकम वो पैसिव इनकम है जो एक एजेंट को उसकी पुरानी बेची हुई पॉलिसियों पर मिलती रहती है। हर साल जब ग्राहक अपना प्रीमियम भरता है तो उसका एक छोटा हिस्सा एजेंट को कमीशन के तौर पर मिलता है। लेकिन यहाँ धैर्य की भूमिका सबसे बड़ी है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि ये रिन्यूअल इनकम पहले या दूसरे साल में वो बनती हुई नहीं दिखती। इसका असर 2-3 साल में भी बहुत मामूली सा होता है। एक ऐसी रकम बनने में जो आपके घर के खर्चों को संभाल सके, कम से कम 5 से 7 साल लग जाते हैं। 5 से 7 साल? हाँ। अब आप सोचिए, जो एजेंट बेसब्र होकर 2-3 साल में ही पेशा बदल लेता है, वो किस चीज से चूक रहा है? वो उस आम के पेड़ को लगाकर ठीक उसी समय छोड़कर चला जाता है जब उस पर फल लगने शुरू होने वाले थे। बिल्कुल, यही सबसे अच्छी एनालॉजी है। मैं आपको एक ठोस उदाहरण देता हूं। सोचिए, एक एजेंट जो 7 साल तक धैर्य से काम करता है, उसकी रिन्यूअल इनकम इतनी मजबूत हो सकती है कि अगर वो 8वें साल में एक भी नई पॉलिसी ना बेचे, एक भी नहीं, तब भी उसके घर का 80% खर्चा सिर्फ उस पुरानी मेहनत से चलता रहेगा। वाह! ये है धैर्य की असली आर्थिक ताकत। ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड देती है। म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एजेंट्स को खत्म कर देंगे? इसे मार्केट नॉइज कहते हैं, बाजार का शोर। मार्केट नॉइज। और धैर्य सिखाता है कि ऐसा शोर हर दौर में होता है। धैर्यवान एजेंट एक मजबूत पेड़ की तरह होता है जो इस हवा में हिलता जरूर है लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। वो जानता है कि जब बैंक इंश्योरेंस बेचने लगे थे तब भी यही कहा गया था, जब प्राइवेट कंपनियां आईं तब भी यही कहा गया था। लेकिन भरोसे पर आधारित व्यक्तिगत सलाह पर चलने वाला बिजनेस कभी खत्म नहीं होता। LIC ने हर दौर में खुद को साबित किया है। सही बात है। इंसान को मुश्किल समय में सलाह और साथ देने के लिए हमेशा एक इंसान की जरूरत होगी। इसके अलावा ये पेशा भावनात्मक रूप से भी काफी उतार चढ़ाव वाला है। हाँ, आज पॉलिसी भी की, कल किसी ने सरेंडर कर दी। यहीं पर इमोशनल मैच्योरिटी काम आती है जो धैर्य से ही विकसित होती है। आप रिजेक्शन से सीखते हैं, अपनी ईगो को नियंत्रण में रखते हैं और सफलता मिलने पर भी जमीन पर रहते हैं। बिल्कुल। आप जितने भी टॉप एजेंट्स को देखेंगे, उनकी सबसे बड़ी पहचान ही उनकी यही भावनात्मक मजबूती होती है। वो एक खराब दिन को एक खराब करियर नहीं बनने देते। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई धैर्य विकसित कर सकता है या ये पैदाइशी होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और अच्छी खबर ये है कि धैर्य पैदा नहीं होता, इसे बनाया जाता है। यह एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह, जिसे आप अभ्यास से मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके क्या तरीके हैं? इसका सबसे पहला तरीका है अपना विजन बड़ा रखना। 1 साल में अमीर बनने का ना सोचें, बल्कि 5 से 10 साल का विजन रखें कि आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। यानी लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान देना। एग्जैक्टली। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हाँ, खासकर जब आपके ऊपर तुरंत पैसे कमाने का दबाव हो। आप सही कह रही हैं। इसीलिए दूसरा तरीका है रिजल्ट से ध्यान हटाकर डेली एक्टिविटीज पे फोकस करना। आपका नियंत्रण इस बात पर नहीं है कि कितने लोग पॉलिसी लेंगे, सही है, लेकिन आपका नियंत्रण इस बात पर है
कि आप रोज कितने लोगों से मिलेंगे या बात करेंगे। जब आप अपने काम को, अपने प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो फल की चिंता अपने आप कम हो जाती है। और नतीजों से ज्यादा प्रोसेस को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। हाँ, और अपने सीनियर एजेंट्स की यात्रा से सीखें। उनसे पूछें कि उनके शुरुआती साल कैसे थे। जब आप देखेंगे कि हर सफल व्यक्ति उस मुश्किल दौर से गुजरा है तो आपका हौसला बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी तुलना दूसरों से नहीं बल्कि खुद के बीते हुए कल से करें। ये बहुत गहरी बात है। क्या आप कल से बेहतर हुए? क्या आपने आज कुछ नया सीखा? बस यही मायने रखता है। धैर्य धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक बार बन गया तो लंबे समय तक साथ देता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि LIC एजेंसी में सबसे पहले सफल होने वाला व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे तेज होता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा समय तक टिका रहता है, जो बिना शिकायत के लगातार काम करता है और समय को अपना सबसे अच्छा साथी बनाता है। एक बहुत ही गहरी बात के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगर आप धैर्य रख सकते हैं तो LIC में सफलता कोई संयोग नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम है। आज की चर्चा बहुत ही प्रेरणादायक थी। हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपके हिसाब से किसी भी प्रोफेशन में सफल होने के लिए धैर्य के अलावा और कौन सा गुण सबसे ज्यादा जरूरी है? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।